कहानी। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको लोगों को सुनाऊंगी, ये कहानी 1 साल पहले मैंने तय की थी और जिसकी मैं कहानी आपको बताने वाली हूँ उससे मैंने बात की थी और उसको बोला था कि मैं तुम्हारी कहानी सबके साथ शेयर करूँ। तो मेरे से ज़्यादा वो चाह रही थी कि उसकी दुख और उसकी तकलीफ़ और उसका दुख सबके सामने आए। पर बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, मैंने उसको बोला था कि तुम्हारा नाम मैं ये वाला बोलूँगी या कुछ, तो बोले नहीं, मेरा जो सच नाम है वो सबको पता होना चाहिए, मेरे साथ कितना बुरा हुआ ये भी सबको पता होना चाहिए। खैर, ये उसका उस वक्त वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी, इसलिए ऐसे बोल रही थी। फिर एक कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके मैं ये केस सत्य घटना आप लोगों को बता रही हूँ। ये बच्ची 24 साल की, इसका नाम प्रियम। तब मैं राष्ट्रीय संत तुकडोजी हॉस्पिटल, अभी मैंने तो ब्रेक लिया है, राष्ट्रीय संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में 3 साल पहले इसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई थी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तब इसकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। ये ट्रीटमेंट के लिए आती थी, पर बात मतलब क्योंकि इसका हस्बैंड इसके साथ साथ ही रहता था। 1-2 बार मैंने पूछा तो बोल रहे, फिर बाकी जो लेडीज़ है या मैंने भी सोचा कि नई शादी हुई है, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। 4-5 महीने ही हुए थे उसकी शादी को, तो साथ साथ रहता था। उसकी मेस्टेक्टोमी हुई, फिर केमोथेरेपी हुई और फिर रेडिएशन हुआ। करीब साल भर तक उसकी ट्रीटमेंट 8-9 महीने ट्रीटमेंट चलती रही। 8-9 महीने जैसे वो हॉस्पिटल में, ये भी हॉस्पिटल में ही दिखता था, उसके पिताजी भी दिखते थे। तो हम सबको लगता था कि बेचारी वो और बेचारा वो, हमको दोनों पे दया आती थी कि दोनों बेचारे हैं। इसको हुआ, इसको इस तरह से ख़तरनाक जानलेवा बीमारी हुई और उसको भी कि नई शादी हुई है और ये सब करना पड़ रहा है। हमको सबको बहुत बुरा लगता था। और फिर बीच में वो बताती थी कि मेरा नाम ये है, मेरी ससुराल यहाँ पर नज़दीक ही है, नागपुर से 20 किलोमीटर पर उसकी ससुराल है। वो लड़का नागपुर में नौकरी करता है और ये लड़की अमरावती की है। फिर ट्रीटमेंट ख़त्म हुई, वो चली गई। फिर वो फॉलोअप के लिए आती थी, तब दूर से बाय बाय करती थी। उसके तब ये लड़का नहीं रहता था उसके साथ, उसके पिताजी रहते थे। दूर से मैम मैं आ रही हूँ या फिर मैम मैं जा रही हूँ, ऐसा करके बात करती थी। करीब 1.5 साल बाद, 1.5-2 साल हो रहे थे उसके ट्रीटमेंट को। मेरे पास बहुत भीड़ थी, लेडीज़ की, पेशेंट्स की बहुत भीड़ थी। और फिर वो आई अचानक एकदम मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मैम मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बोला बोलो। बोले मैम यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। मैं बोली अब भी करनी है? बोले हाँ अब भी करनी है, फिर मेरी बस है, हम अमरावती वापस जाना है। तो फिर मैंने सबको बोला कि इसको बात करने दो। फिर वो बैठी, उसने क्या क्या बताया। इंसानियत, शादी के 4 महीने बाद इसको लग रहा था कि कुछ है, एक लंप उसको फील हो रहा था ब्रेस्ट में। तो इसका हस्बैंड उस दिन, वो शादी के 4 महीने बाद जब उसको लंप दिखा हाथ में, हस्बैंड उसको नागपुर लेके आया चेकअप के लिए, पाठक सर के यहाँ। और दिन भर उसके बहुत सारे टेस्ट और ये सब होते रहे और शाम के 7 बजे ये निर्णय हुआ कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है और इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर हस्बैंड ने वहीं से घर में अपने मम्मी को, मतलब ये प्रियम की सास को फ़ोन किया कि मम्मी इसको ब्रेस्ट कैंसर निकला है और हम लोग अभी 1 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। तब तक इसने भी अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था कि मुझे इस तरह से हो गया है। तो उसके मम्मी पापा भी अमरावती से, वो बोले हम भी नागपुर पहुंच जाएंगे। अमरावती से नागपुर पहुंचने के लिए 3 घंटे लगते हैं। ये लोग यहाँ से घर पहुँचे 1 घंटे बाद। ये लोग घर पहुँचे तो प्रियम की सास ने उसका सारा सामान, ज्वेलरी छोड़ के गेट के बाहर निकाल के रख दिया था और घर के दरवाजे को ताला लगा दिया था और बोल रहे कि ऐसी बीमारी वाली लड़की हमारे घर में नहीं चाहिए। लड़का थोड़े समय के लिए कंफ्यूज हुआ, उसको बुरा लगा, मम्मी का, उसके माँ का बिहेवियर उसको बुरा लगा। और फिर उसकी मम्मी बोली कि आना है तो तुम अकेले अंदर आओ, इसको अंदर लेके नहीं आना। लड़का 4 महीने जिसकी शादी को है, वो अपनी 4 महीने की बीवी को बाहर रख के खुद अंदर चला गया। ये लड़की सामान के साथ बाहर खड़ी है
और ये वहीं पर रो रही है और बोले नहीं नहीं ऐसी बीमारी है, ये सब तुम हमारे घर में पूरी बीमारी फैला दोगी, तुम बाहर रहो। वो जो उसके मम्मी पापा तब निकले थे अमरावती से, ये 2-2.5 घंटे बाहर ही थी। फिर उसके मम्मी पापा पहुँचे, इसके सास ने उनको भी अंदर नहीं आने दिया और अंदर से ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तुम लोगों ने हमको ठगाया, ऐसी कैंसर वाली लड़की मेरे बच्चे के गले में बांध दी। उसके माँ बाबा ने भी बहुत रिक्वेस्ट की कि अभी आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, अभी तो रात के 9:30-10 हो रहे हैं, हमको अभी बस कहाँ मिलेगी, हमको जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, हमको एक जगह दे दो, हम लोग सुबह इसको लेके निकल जाएंगे। पर उसकी मदर इन लॉ ने कुछ नहीं सुना। फिर जो पड़ोस में थे उन लोगों ने इनको अपने वो जो बाहर का बरामदे जैसा नहीं होता, शेड होती रहती बरामदा, वहाँ रहने, उन्होंने भी घर में नहीं लिया पर वो शेड में इनको रहने को दिया। ये रात भर वहाँ रहे और सुबह अमरावती निकल गए। ये जो प्रियम है इसने MSc किया है। इसके पिताजी इरिगेशन में वॉलमैन है। ये जो लड़का किसी व्हीकल के शोरूम में काम करता है, इसकी सैलरी 12,000 है। उसके सास ससुर उनकी खेती बाड़ी है, आर्थिक अच्छे है, ठीक है। उसके बाद उसके पिताजी ने उसकी ट्रीटमेंट कराई। फिर मैंने उसको बीच में टोक के बोला कि प्रियम वो लड़का तो आता था तुम्हारा हस्बैंड, तो बोले वो आता नहीं था, हम लोग अमरावती से, तो बोले तुम ससुराल, तो बोले दोबारा तो मैं गई नहीं। अमरावती से मेरे पिताजी यहाँ लेके आते थे, मेरा इलाज कराते थे, ये दुकान से कभी कभी माँ को बताए बगैर यहाँ मुझे मिलने आता था। बोले हमको तो लगा कि वो तुम्हारे साथ साथ हमेशा रहे। बोले वो बस वहाँ से यहाँ आता है और वो इसलिए आता था कि जब भी खाली समय मिले इसको समझाता था कि जैसे भी हो अब तुम मुझे डिवोर्स दे दो। बोले उसके हाथ में हमेशा वो डिवोर्स पेपर, मेरी फाइल नहीं होती थी, वो उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स होते थे। बोलता था कि तुम इस पर साइन कर दो, तो ये लड़की साइन नहीं करती। बोली ऐसे में मैं कहाँ जाऊँगी। वो लड़का उसको बोलता था सुनो दोस्तों, उसकी एक ब्रेस, इस पर मैं हमेशा लोगों से बात करती हूँ, हमेशा जहाँ भी मुझे मौका मिलता है लोगों को समझाने का, और कैंसर के प्रति जो लोगों के मन में डर है, मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हमेशा मैं मिटाने की कोशिश करती हूँ। तब भी जब इस तरह की केस आती है ना, मैं अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ। ये लड़का उसको बोला, क्योंकि उसकी एक ब्रेस्ट निकल गई थी, उसकी केमोथेरेपी हो गई थी, उसको बोला अब तुम तो मेरी किसी काम की नहीं रही। बोले अब तो तुमको बच्चे भी नहीं हो सकते। ये लड़की को नहीं पता था कि बच्चे नहीं हो। वो बोली अभी नहीं मेरे तो हो जाएंगे, मेरे तो सब रेगुलर है, मैं सब ठीक हूँ। तो बोले नहीं, तुम्हारी केमोथेरेपी हुई और मैंने बहुत रिसर्च किया, तुमको बच्चे नहीं हो सकते, तुम डिवोर्स दे दो। अब लड़की भी जिद पे आ गई, तो बोली मैं डिवोर्स नहीं दूँगी। फिर उस लड़के ने इसको 2-3 बार जान से मारने की कोशिश की। एक बार तो ये नागपुर का गेटवेल हॉस्पिटल है, उसके सामने पार्किंग में ट्रक के सामने इसको धकेल दिया। पर वो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, पार्किंग में बाकी के लोग थे, उन्होंने उसको उठा लिया और ये लड़की बच गई। कैंसर पेशेंट थी तब, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको पूछा कि तुम मेरे से क्या मदद चाहती हो। तो बोले कुछ नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी और ये सब मेरे पे क्यों इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो अभी जब वो लड़की मेरे पास आई थी, प्रियम है ना, मैंने उसको बताया था, आपको बताया, उसका नाम प्रियम है। प्रियम, ये जो लड़का है, ये जो बहुत ही गंदा लड़का है, इसने इसके पिताजी पर केस करी कोर्ट में कि इन लोगों ने हमको ठगाया है, कैंसर वाली लड़की हमारे गले बांध दी, और इस पर उन्होंने कॉम्पेंसेशन भी मांगा। और अगर कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकते तो प्रियम की छोटी बहन को मेरे से शादी करा दो। फिल्मों में होता है ना ऐसे, या हमको लगता है ये सही सच्ची, मैंने उस वक्त के जो पेशेंट थे सबको ये कहानी उसकी पता थी। हम सब ने मिलके उस कोशिश की कि इसको इसमें से बाहर निकाले जाए। या किसी ने, या मैंने, जोशी जी ने उसको थोड़ी आर्थिक मदद भी की थी कि चलो भाई तुमको बार बार नागपुर आना है कोर्ट केस के लिए। नहीं हुआ, वो बच्ची पर केस जीत गई और ये लड़के को ही कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि लड़का ही इसको 6 लाख कॉम्पेंसेशन देगा। इसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, पर उससे पहले ही ये लड़के ने चुपचाप कहीं और शादी कर ली थी और उसको लड़का भी हो गया था। कहाँ है हमारा कानून, विटनेस, कहाँ आपने ये, कहाँ इंसानियत कहाँ है।
पर वो लड़का बोला कि मैं 6 लाख नहीं दे सकता, तो जो कोर्ट ने बोला इसमें से सिर्फ उसने 2 लाख दिए। वो लड़की अभी अमरावती में है और बहुत ही मानसिक बुरी अवस्था में है। और आजकल तो वो पिछले 6 महीने से मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है कि नहीं बात करनी उसको, किसी से बात नहीं करनी। उसका लोगों पर से ही विश्वास हो गया है, वो अपने घर में ही रहती है, ना कहीं बाहर निकलती है। उसके लिए एमएससी लड़की है, उसके लिए बहुत ऑप्शंस है, नौकरी के बहुत ऑप्शंस है, पर वो नहीं कर रही है। बोलते मेरे को कुछ करना है। उन्हें उसको किसी चीज़ का मैंने इतना इंसानियत से, लोगों पर से, अच्छाई पर से उसका विश्वास उड़ गया है। अब वो सिर्फ उसके माँ बाबा और उसकी छोटी बहन, इनके अलावा किसी से भी मिलती नहीं। मैंने भी एक बार कोशिश की थी, जाकर मैं और दोषी जी जनवरी में गए थे उधर, तो उससे मिलने की कोशिश की, पर उसने बोला मैं आऊँगी। मैंने उसको मिलना ही नहीं था। उसके पिताजी बोले कि वो किसी से नहीं मिलती है। सोचो दोस्तों क्या गलती थी उस लड़की की। और मैं कहानी बताती हूँ, आप लोग कहानी सुनते हो, पर मैं चाहती हूँ कि सोचो थोड़ा सा, इस पर हम कुछ करें। इस तरह की बहुत सी लड़कियां हैं जो मैं अगली बार फिर बताऊंगी एक कहानी में, पर ये कहानी सुन के कुछ सोचो कि हम इस पर कुछ कर सकते हैं।